फाइट में की छोटी सी गलती का तुम्हें बहुत बड़ा दाम चुकाना पड़ सकता है, खासकर जब तुम्हारे सामने बंदे एक से ज्यादा हैं। ज्यादातर ये पुलिस का ग्रुप होता है। वो चिल्लाते हैं, तुम्हारा कॉलर पकड़ते हैं क्योंकि तुम उन्हें दिखने में कमजोर लग रहे हो। ऐसे में अगर तुम्हें मल्टीपल अपोनेंट्स का सामना करना पड़े तो तुम क्या करोगे। आज की वीडियो इसी चीज के ऊपर है कि कैसे तुम मल्टीपल अपोनेंट्स के साथ फाइट कर कर उन्हें हरा सकते हो। ये तब के लिए है जब तुम्हारे पास और कोई रास्ता ना हो। अगर इन मल्टीपल अपोनेंट्स का वेट तुमसे ज्यादा हो या ये तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हो, तब भी कुछ चांस बनते हैं कि तुम इन्हें हरा सकते हो, क्योंकि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता। अगर 4-5 लोग एक जगह जमा हो गए तो पहले तो ये तुम्हें साइकोलॉजिकली ब्रेक करेंगे, डराना, चिल्लाना, और धीरे धीरे तुम्हारे पास आएंगी। ऐसे में अगर तुम इनके चीखने चिल्लाने से डर जाते हो तो ये लड़ाई यहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब तुम कभी भी पहला अटैक नहीं मार सकते। इसकी जगह सिचुएशन को एनालाइज करो, जैसे कि ग्रुप में कौन सबसे ज्यादा अग्रेसिव और स्ट्रांग है और कौन सिर्फ सपोर्ट के लिए है। इनके ग्रुप में सबके पास अपना अपना रोल है, लेकिन तुम्हें टारगेट करना है सबसे स्ट्रांग वाले बंदे को। अगर तुम्हें फीलिंग आ गई है कि ये बंदे कभी भी पहला स्ट्राइक मार सकते हैं, तो इंतजार मत करो, पहला स्ट्राइक तुम ही मारो। तुम पहले स्ट्राइक कर रहे हो, इसलिए तुम्हें उस बंदे को टारगेट करना है जो इनके ग्रुप में सबसे स्ट्रांग है। और आज की ही वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसे बॉक्सिंग स्टाइल के बारे में बताने वाला हूँ जो मल्टीपल अपोनेंट्स के लिए ही बना है। बाकी जितने भी मार्शल आर्ट्स हैं जो मल्टीपल अपोनेंट से लड़ने के लिए बनाए गए हैं, वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हैं, जबकि बॉक्सिंग सिर्फ अपोनेंट को नॉकआउट करने पर ध्यान देती है। तो इसकी हम वीडियो में आगे बात करेंगे। अपोनेंट्स एक से ज्यादा हैं, इसलिए कभी उन्हें अपने आप को घेरने मत दो। अगर उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया तो उनके अटैक्स को साथ में डॉज करना इम्पॉसिबल है, और इन सारे अटैक्स से तुम एक बार में ही जमीन पर आ जाओगे, जिसके बाद तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अपने फुटवर्क से कोशिश करो कि तुम अपोनेंट्स को एक लाइन में ले आओ। अगेन, सबसे पहले स्ट्रॉन्गर अपोनेंट को टारगेट करो, कंटिन्यूअसली मूव करते रहो ताकि ये तुम्हें घेर ना पाए। कोशिश करो कि तुम एक टाइम पर 2 से 3 पंचेस ही मारो, लेकिन वो पंचेस पावरफुल होने चाहिए। अगर तुम्हारे सामने सीधा 4 बंदे खड़े हैं तो तुम्हें लेफ्ट या राइट साइड मूव कर जाना है, जिससे अब वो तुम्हारे सामने एक लाइन में होंगे। ये कोई मूवी नहीं है। रियल लाइफ में एक प्रोफेशनल फाइटर के लिए 5 से 6 लोगों को एक साथ हराना बहुत मुश्किल है, और तुम तो कुछ भी नहीं हो। इसीलिए तुम्हें जरूरत है कुछ मूव्स की। तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया होगा 2 अटैक्स को मिक्स करके यूज करना, पंचेस के साथ एल्बोस, नीज के साथ किक्स। अगर अपोनेंट का वेट और हाइट तुमसे कम है, मतलब वो तुमसे कमजोर है, मैं स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, तो ऐसे में एक सही से लगा स्ट्रेट पंच भी बहुत है, जिसमें तुम अपनी पूरी पावर लाने के लिए हिप्स को रोटेट करते हो और अपनी बैक को भी रोटेट करते हो पूरी पावर जनरेट करने के लिए। लेकिन अगर अपोनेंट तुमसे ज्यादा स्ट्रांग है, तुमसे ज्यादा भारी है, तो उसके लिए तुम्हें चाहिए कुछ एडवांस टेक्निक्स, जैसे कि जॉइंट लॉक्स। लेकिन तुम इन्हें अकेले तो घर पर सीख ही नहीं सकते, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक दूसरा रास्ता है, जो कि है एल्बो स्ट्राइक्स, जिसमें से एक है बैक स्पिनिंग एल्बो। ये एक एडवांस टेक्निक है, लेकिन ये तुम्हें हेल्प करेगी अपने से ज्यादा भारी और स्ट्रॉन्गर अपोनेंट को गिराने में, क्योंकि अगर ये किसी को लगता है तो हो ही नहीं सकता कि उसे डैमेज ना हो, अनटिल अनलेस तुम्हारे अपोनेंट का वेट तुमसे 100 kg ज्यादा है। लेकिन एल्बो स्ट्राइक्स तो बॉक्सिंग का पार्ट नहीं है। तो हाँ, ये वो बॉक्सिंग टाइप नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा था। उसके ऊपर शायद एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है। बाकी अभी तो पता नहीं वो वीडियो मैं बनाऊंगा या नहीं। फिलहाल को तुम इतना समझो कि तुम्हें जरूरत है ट्रेनिंग की, एक एडवांस रूटीन की जो तुम्हारी बॉडी को स्ट्रांग बना पाए। बॉक्सिंग के टोटल 4 पंचेस हैं जो तुम्हें सीखने हैं, जैब, क्रॉस, हुक एंड अपर कट। इसके साथ 3 एल्बो स्ट्राइक्स हैं, बैक स्पिनिंग एल्बो, साइड एल्बो एंड अपर एल्बो। तो पहले बात करते हैं जैब की, जो होता है तुम्हारे वीक हाथ से मारा हुआ स्ट्रेट पंच। बाकी राइट से मारे हुए स्ट्रेट पंच को स्ट्रेट ही बोलते हैं, और इसी पंच को अगर तुम साइड से घुमाकर मारो तो उसे हम कहेंगे हुक। अब इसका तुम्हें फॉर्म सीखना पड़ेगा। अगर तुम अपने पंच को नीचे ले जाकर, नीचे से ऊपर की तरफ ले जाकर मारते हो तो वो होता है अपर कट। फाइनली बात करते हैं बैक स्पिनिंग एल्बो की, एक बहुत ही एडवांस और पावरफुल स्ट्राइक, जिसमें तुम अपनी पूरी बॉडी को उल्टा घुमाकर यानी रोटेट कर कर स्ट्राइक मारते हो। इसके अलावा जो तुम्हें सीखना है वो है बेसिक बॉक्सिंग स्टैंस। तुम्हारे दोनों हाथ तुम्हारे चिन को कवर करेंगे, साथ ही साथ तुम्हें अपने लीवर को भी कवर करना है। अगर तुम्हारा राइट हैंड डोमिनेंट है तो लेफ्ट पैर को आगे रखो, और अगर तुम्हारा लेफ्ट हैंड डोमिनेंट है तो तुम्हें राइट पैर को आगे रखना है। पैर के बीच में शोल्डर विद जितना स्पेस रखो। ये हैं कुछ बेसिक्स। अब बात करते हैं रूटीन की, जो तुम्हारी बॉडी को एक्सट्रीम कंडीशनिंग पर लेकर जाएगी। कहीं से भी एक पंचिंग बैग खरीद लो और तुम्हें करना है 20 मिनट्स ऑफ बैग वर्क। तुम्हें पंचिंग बैग पर सारे अटैक्स की प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा कैलिस्थेनिक्स को कंबाइन करो। तुम्हें अपनी बॉडी को एक्सट्रीम एंड्योरेंस पर लेकर जाना है। कोशिश करो कि तुम एटलीस्ट एक बार में 50 पुशअप्स लगा पाओ, साथ ही साथ 15 पुलअप्स और 20 डिप्स। इन तीनों एक्सरसाइजेस में वेट ऐड करते जाओ। उसके अलावा स्क्वाट्स,
बेसिकली तुम अपने मसल्स का साइज तो नहीं पर उनकी डेंसिटी बढ़ा रहे हो, जिससे तुम्हारी स्ट्रेंथ और स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन तुम दिखने में उतने ह्यूज नहीं लगोगे। तुम्हारी बॉडी को देखकर कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा कि तुम एक्चुअली कितने स्ट्रांग हो। इसके अलावा तुम्हें डेली सनलाइट लेनी है। बाकी इतने एक्सट्रीम वर्कआउट के बाद तुम्हारा एटलीस्ट खाना पीना तो सही होना ही चाहिए। अब आखिर में अपने फुटवर्क को और अच्छा करने के लिए स्प्रिंटिंग करो या बॉक्सर्स की तरह जंप रोप करो। ये नॉर्मल जंप रोप से अलग होता है, तो इन सब से तुम फाइट के टाइम पर जल्दी थकोगे नहीं। यहाँ तक कि अगर तुम एडवांस लेवल रीच कर लेते हो तब तक तुम इतने स्ट्रांग बन चुके होगे कि किसी के मारने से भी तुम्हें कोई डैमेज ही नहीं होगा। I mean, ये तो मारने वाले पर डिपेंड करता है, पर फिर भी उतना नहीं होगा। तो आज ही से इन एक्सरसाइजेस को मास्टर करने पर ध्यान दो। पुशअप्स, पुलअप्स, डिप्स, स्क्वाट्स, क्रंचेस, बैक वर्क्स और तुम्हारी स्ट्राइकिंग टेक्निक की प्रैक्टिस। पहले तो इन एक्सरसाइजेस को अलग अलग दिन में बांट लो। आज से ही घर पर ट्रेन करना चालू कर दो। अगर तुम स्ट्रेटेजी और स्ट्रेंथ को मिला दो तो तुम्हारा हारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब तुम्हें डिस्टेंस कंट्रोल करना आता है, तो पूरी फाइट तुम्हारे कंट्रोल में है। कब किस पर कैसे अटैक करना है और कैसे अटैक से बचना है, ये सब तुम्हें आ चुका है। इसके अलावा बोनस में मैं तुम्हें बताता हूँ एक और एडवांस टेक्निक, जो कि है लिवर शॉट। बेसिकली ये पंच तुम्हें सीधा सामने वाले के लिवर पर मारना होता है। तुम चाहो तो इस वीडियो में बताए पॉइंट्स को कहीं लिख सकते हो।